हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड विथ पार्शियल पाइवोटिंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड विथ पार्शियल पाइवोटिंग के थ्रू कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड विथ पार्शियल पाइवोटिंग के थ्रू। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें करते क्या है। ठीक है, इसमें भी देखो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं और जेड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और देखो इसमें जो हम डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं, ये कुछ डिफरेंट तरीके से हम जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है वो डिफरेंट तरीका जो कि हम यूज करते हैं इस पार्शियल पाइवोटिंग में जीरो बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं ये जो इक्वेशन है मेरा, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। फ्रेंड, मैं फर्स्ट स्टेप यूज़ करूँगा, इसमें कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स करूँगा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो D1, D2, D3 की वैल्यू है मेरा 3, 7, 4। ठीक है, वेरिएबल्स है मेरा एक्स, वाई, जेड और यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे होगा 1, 2, 10। यहाँ पे एक एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे 10, 3, -1 होगा, वह उसके बाद -1, 20 और 2 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया सबको। ठीक है, उसके बाद हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। फ्रेंड, स्टेप नंबर 2 में मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के साथ में मैं ये D1, D2, D3 की वैल्यू को लिख लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हम डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा देखो डायगोनल एलिमेंट्स ये बच रहा है मेरा 2, 10, -1। ठीक है, तो अब इस एलिमेंट्स को हम जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जीरो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। मतलब कि ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। ये है मतलब R1, ये है मतलब R2 और ये है मेरा R3। ठीक है, मतलब कि रो 1, रो 2 और रो 3। ठीक है, तो देखो इस 2 को जीरो बनाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि ये जो C1 है, ये जो C1 है, इस C1 में मैं देखूँगा कि मेरा हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू मेरा 10 है। ठीक है, तो इस 10 को मैं रिप्लेस करूँगा वो A11 पोजीशन पे, A11 पोजीशन में, मतलब कि 1 की जगह पे। ठीक है, तो इस 10 को ही सिर्फ नहीं मैं रिप्लेस करूँगा, मैं ये R3 का जो पूरा रो है इस रो को ही रिप्लेस कर दूँगा R1 से, और इस R1 को मैं यहाँ पे R3 के साथ रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फाइंड हाईएस्ट वैल्यू इन C1 एंड रिप्लेस टू A11 पोजीशन। मतलब कि हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू देखो रो नंबर 3 में है। ठीक है, तो मैं रो नंबर 3 में है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, रो नंबर 3 को R1 से, मतलब कि रो नंबर 1 से रिप्लेस कर दूँगा और रो नंबर 1 को मैं रो नंबर 3 के पोजीशन पे ले आकर के शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। रो नंबर जो मेरा 3 है ये 10, -1, 2 और 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10, -1 और 2 और 4 मैंने R1 पोजीशन पे रख दिया। ठीक है, और ये जो है 1, 10, -1 और 3 R1 है, इसको मैंने R3 पोजीशन पे रख दिया। ठीक है, और ये R2 सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद आपको अब इस 2 को जीरो बनाना है। ठीक है, तो 2 को जीरो बनाने के लिए आपको ऑपरेशन लिखना है। आपको लिखना है ये जो 2 है कौन सी रो में है, ये है R2 रो में है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ऑपरेशन R2 2 R2 माइनस, अब देखो किसको जीरो बनाना है, 2 को जीरो बनाना है। ठीक है, तो मैं 2 को ऊपर लिखूँगा, डिवाइड करूँगा बड़े एलिमेंट से। बड़ा एलिमेंट्स कौन सा है, मेरा 10 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई लिखूँगा, और उसके बाद ये जो 10 है कौन सी रो मेरी प्रेजेंट है, अब देखो ये 10 है जो कि रो नंबर 1 में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई में रखूँगा। ठीक है, ये फार्मूला होगा मेरा। ठीक है, ये फार्मूला होगा बेसिकली इस 2 को जीरो बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया हूँ। सपोज करो ये फार्मूला है। ठीक है, अब देखो मैं एक एक करके वैल्यू रखूँगा। ठीक है, अब देखो R2 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 10 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर लूँगा, तो मेरा आएगा 0.2, और यहाँ पे R1 है तो ये मेरा R1 होगा। ठीक है, तो मैं इसमें अब 1 बाई 1 वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो देखो मैं रखता हूँ R2 को, सबसे पहले मैं इस 2 के वैल्यू रखूँगा, तो देखो मेरा R2 के पोजीशन पर मेरा 2 आएगा, उसके बाद
0.2, उसके बाद R1 कह रहा है, मतलब कि ये जो 2 है इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ये है R1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 रखूँगा R1 की जगह पे। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा 0 आएगा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है 3, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 रखूँगा। उसके बाद -0.2 और R1 की 3 के लिए R1 मेरा होगा -1, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आएगा 3.2। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 20, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 रखूँगा -0.2 और R1 की वैल्यू मेरा है 2, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आएगा 19.6, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 7, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 रखूँगा -0.2 और R7 के लिए मेरा R1 क्या है 4 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, ठीक है। मेरा वैल्यू आएगा 6.2, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है ये है R2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये नेक्स्ट जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा ये R2 के लिए मेरा ये वैल्यू यूज होगा, ठीक है, मतलब कि कैलकुलेटेड वैल्यू नया वाला वैल्यू। फ्रेंड देखो मैंने R2 की जगह पे यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू यूज कर लिया, ठीक है, और ये है मेरा R3 का सेम टू सेम वैल्यू और ये है मेरा R1 का वैल्यू, ठीक है। ये है मेरा C1, ये है मेरा C2, ये है C3 और ये है C4 की वैल्यू, ठीक है। मतलब कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। अब देखो मेरा ये एलिमेंट 0 बन चुका है, ठीक है। अब मेरा काम है कि इस वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना, मतलब कि 1 को 0 बनाना, ठीक है। तो अगेन मैं ऑपरेशन लिखूँगा। ये 1 जो है कौन सी रो में है, 3 में है, ठीक है। तो रो नंबर 3 के लिए मैं ऑपरेशन लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, R3 माइनस कौन सी एलिमेंट्स को 0 बनाना है, 1 को 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं 1 को ऊपर लिखूँगा, डिवाइड और इसमें कौन सा एलिमेंट्स बड़ा है, 10 हो, ठीक है। तो मैं 10 से डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई। अब देखो 10 कौन से रो में रिप्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेरा रो नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रो नंबर 1 लिखूँगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा इस 1 के लिए, ठीक है। अब मैं 1/1 वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R3 मैंने कर दिया, उसके बाद 1 और 1/10 को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आएगा R1, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला हो गया, इसमें अब वैल्यू रखूँगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस 0.1 और R1 के लिए R1 मेरा क्या है 10 है, ठीक है। ये है R1 की टोटल वैल्यू, ठीक है। ये है मेरा R1 की टोटल वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 रखूँगा तो मेरा आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 10, ठीक है। तो मैं 10 यहाँ पे रखूँगा -0.1 और R1 की वैल्यू है 10 के लिए -1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -1 रखूँगा, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आएगा 10.1। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा -1, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे -1 -0.1 और -1 के लिए R1 की वैल्यू है 2, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 2, तो मेरा वैल्यू आएगा माइनस में 1.2, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स है मेरा 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 3 माइनस 0.1, ये 0.1 है जो कि ये फार्मूले से आया है। 1/10 को जब मैं डिवाइड किया हूँ तो 0.1 है, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे 0.1 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आएगा 0.1 और R1 की वैल्यू 3 के लिए है मेरा 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 4, तो मेरा आएगा वैल्यू 2.6, ठीक है। तो ये मेरा है जो है ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि R3 के लिए है, ठीक है। तो R3 के पोजीशन पे मैं ये कैलकुलेटेड वैल्यू रखूँगा, मतलब कि न्यू वाली वैल्यू रखूँगा। ये सभी 0, 10.1 -1.2 और 2.6, ठीक है। और R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू सेम टू सेम रखूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो मैंने मैट्रिक्स में रख लिया नया वाला वैल्यू 0, 10.1 और 1.2 और 2.6, ये मेरा नया वाला वैल्यू R3 का आ गया। ये है मेरा R2 का वैल्यू और ये है मेरा R1 का वैल्यू, ठीक है। ये है मेरा C1, ये है मेरा C2, ये है मेरा C3 और ये है मेरा C4 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पर एलिमेंट 0 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है। अब मुझे बनाना है इस 10.1 को 0, ठीक है, मतलब कि इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं फिर अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करूँगा यहाँ पे 3.2 में और 10.1 में, मतलब कि कॉलम नंबर ये जो 2 है इसमें मैं देखूँगा कि हाईएस्ट एलिमेंट्स कौन सा है, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू वाला कौन सा है एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पे 10.1 है जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा इस पोजीशन पे, ठीक है। मतलब कि
A22 पोजीशन पे रिप्लेस करूँगा, ठीक है। और ये जो है आपका 3.2 इस एलिमेंट को मैं रिप्लेस करूँगा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा, देखो मेरा लिखने का तरीका होगा फाइंड हाईएस्ट वैल्यू इन C2, मतलब कि फिर अगेन मैं C2 में हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा एंड रिप्लेस टू A22 पोजीशन, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू मेरा जो है 10.1 है। 10.1 कौन सी रो में है, रो नंबर 3 में है, ठीक है, R3 के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, R3 को R2 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, और R2 को R3 से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब कि R3 की जो ये वाली वैल्यू है टोटल वैल्यू, ये वैल्यू हमारा चली जाएगा इस R2 के पोजीशन पे, और ये जो R2 का टोटल वैल्यू है ये वैल्यू चला आएगा मेरा R3 के पोजीशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा R3 टू R2 के साथ, ठीक है। अब देखो R3 के साथ में R3 को क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 10.1 जो है मेरा R3 मतलब कि रो नंबर 3 में है, इसीलिए मैं R3 को R2 के साथ रिप्लेस करूँगा। फ्रेंड देखो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, R2 यहाँ पे था, ये जो 6.2 जो था ये R2 में था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हूँ R3 में, ठीक है। तो अब ये बन गया मेरा R3, ये है मेरा R2 और ये है मेरा R1 की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मतलब कि रो नंबर 2 को रो नंबर 3 में रख दिया और रो नंबर 3 को रो नंबर 2 में रख दिया, ठीक है। तब देखो यहाँ पे अब मैं इस 3.2 को 0 बनाऊँगा, ठीक है। तो 0 बनाने का तरीका क्या होता है, फिर वही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। R3 के लिए मैं फार्मूला लिखूँगा, क्योंकि देखो ऑपरेशन, क्योंकि देखो R3 में ये 3.2 है, ठीक है। तो इसीलिए मैं R3 के लिए ऑपरेशन लिखूँगा, ठीक है। ऑपरेशन कैसे होगा, R3 माइनस, अब किसको 0 बनाना है, 3.2 को 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं 3.2 को ऊपर लिखूँगा, ठीक है, डिवाइड करूँगा हाईएस्ट वैल्यू से। हाईएस्ट वैल्यू मेरा क्या है, 10.1 है, ठीक है। तो इस 10.1 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई में रखूँगा। अब 10.1 कौन सी रो में रिप्रेजेंट है, मतलब कि कौन से रो में अवेलेबल है, ये है रो नंबर 2 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इस 3.2 को 0 बनाने के लिए, ठीक है। तो अगेन मैं 1 बाई 1 अब वैल्यू रखना शुरू करूँगा। फ्रेंड अब मैं वैल्यू रखूँगा इस फार्मूले के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसा है कि यहाँ पे मेरा रो नंबर 3 के लिए मैं ऑपरेशन लिखा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो ये रो नंबर 3 का ये सभी वैल्यू है, ये सभी वैल्यू पर मेरा ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एलिमेंट्स है 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे R3 की जगह पे 0 रखूँगा, माइनस का माइनस, ये 3.2 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये 3.2 डिवाइड बाई 10 आएगा। R2 मेरा है तो 0 के लिए R2 मेरा होगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 में से 0 जाएगा तो 0 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 0 के लिए हो गया। अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है 3.2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 3.2 माइनस, अब देखो 3.2 डिवाइड बाई 10.1 मल्टीप्लाई, और R2 के लिए, ये 3.2 के लिए R2 मेरा क्या है, 10.1 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 10.1 आएगा, ठीक है। 10.1 से 10.1 कटेगा तो 3.2 बचेगा, 3.2 से 3.2 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 19.6, मेरा यहाँ पे 90.6 आएगा, माइनस 3.2 डिवाइड बाई 10.1 मल्टीप्लाई, और 19.6 के लिए मेरा R2 का वैल्यू होगा माइनस में 1.2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा माइनस में 1.2, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 19.98 आएगा मेरा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 6.2, ठीक है। फ्रेंड मैंने रखा 6.2 माइनस और 3.2 डिवाइड बाई 10.1 रखा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो R2 के लिए मेरा वैल्यू है 2.6। फ्रेंड आप यहाँ पे देखो R2 के लिए ये जो मेरा एलिमेंट्स है इसके लिए मेरा R2 का वैल्यू है 2.6, ठीक है। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा 2.6, ठीक है। मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा 5.38 आएगा वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरा जो होगा R3 के लिए ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि मैं R3 के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे R3 का कैलकुलेटेड वैल्यू लिख लिया, ये है मेरा R1 R2 और ये है मेरा R1, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पे ये भी एलिमेंट 0 बन चुका है, ये भी एलिमेंट 0 बन चुका है, ये भी एलिमेंट 0 बन चुका है, ठीक है। तो मैं अब आसानी से क्या कर सकता हूँ, X Y Z की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें इक्वेशन बनाऊँगा, रो नंबर 3 से इक्वेशन बनाऊँगा, रो नंबर 2 से और रो नंबर 1 से। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले रो नंबर 3 से इक्वेशन बनाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं रो नंबर 3 का इक्वेशन बनाऊं तो मेरा इक्वेशन बनेगा 0x 0y
प्लस 19.98 जेड इजकल टू 5.38। ठीक है, ये है एक्स के साथ, ये रहेगा वाई के साथ, ये रहेगा जेड के साथ। मैंने इसको एक्स के साथ रखा, इसको वाई के साथ, इसको जेड के साथ। ठीक है, और ये रहेगा वैल्यू 5.38 इक्वल में। ठीक है, तो मेरा ये इक्वेशन बनेगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू जीरो हो चुका है। ठीक है, तो मेरा यहाँ से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से जेड की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेड लिखूंगा, जेड इक्वल टू मेरा आएगा 0.26। यही मेरा वेरिएबल ऑफ जेड की वैल्यू होगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा R2 से। ठीक है फ्रेंड, R2 से इक्वेशन बनाने के लिए ये रहेगा एक्स के साथ, ये रहेगा वाई के साथ, ये रहेगा जेड के साथ, और ये रहेगा इक्वल्स में 2.6। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 0 को रखा एक्स के साथ, 10.1 को रखा वाई के साथ, और 1.2 को रखा जेड के साथ। ये माइनस में वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस में वैल्यू है। ठीक है, और 2.6 मेरा इक्वल में 2 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2.6 आएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें ना जेड की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, 2.6 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे वाई का जो वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू मिलेगा मेरा 0.28। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे वाई का वैल्यू मिल चुका है, जेड का वैल्यू मिल चुका है। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अगेन मैं रो नंबर 1 को इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखो 10 को मैं एक्स के साथ रखूंगा, -1 को वाई के साथ, 2 को जेड के साथ, और इक्वल टू में मेरा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, फिर देखो मैंने 10 को एक्स के साथ रखा, -1 को वाई के साथ रखा, और 2 को जेड के साथ रखा, और इक्वल टू में मेरा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं वाई का वैल्यू रखूँगा। ठीक है, पुट कर लूँगा इस इक्वेशन में, और उसके बाद यहाँ पे मैं जेड की वैल्यू पुट कर दूँगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मेरा कुछ कैलकुलेशन इतना होगा। ठीक है, इसमें मैं एक्स की जब वैल्यू निकालूंगा तो एक्स का वैल्यू मिलेगा मेरा 0.376। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इजकल टू 0.376, वाई इजकल टू 0.28, और जेड इजकल टू 0.26। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।